एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वेलकम। हम कर रहे हैं 10th क्लास की मैथ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई रिजल्ट बाय सॉल्विंग इक्वेशन। इसमें यह चीज़ पूछी गई है कि ये क्वाड्रेटिक इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये सारी होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक तो इस फॉर्म में दी गई हैं, ठीक है, आपको नज़र आ रही हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और फिर इनके में इसमें बताना है, दो चीज़ें बतानी है। एक है नेचर ऑफ रूट बताना है, नेचर ऑफ रूट, ठीक है, ये बताना है इसको सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट जो है इसको देखते हैं। इसमें ए की वैल्यू क्या दी गई है, ए की वैल्यू 1 दी गई है, बी की वैल्यू क्या दी गई है, इसमें -23 दी गई है, सी की वैल्यू क्या दी गई है, इसमें 120 दी गई है। तो फार्मूला लगाते हैं b² - 4ac = 0। तो इसमें लिखें पुट द वैल्यू ऑफ b, a and c in this formula। वैल्यू ऑफ b -23 होल स्क्वायर -4a, वैल्यू ऑफ a 1 and c = 120। फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस -23 मल्टीप्लाई बाय -23 = 529 -480 = 0। now minus this equal to 49 = 0। 49 is greater than 0 and perfect square, greater than 0 and perfect square। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए बी सी जो दिया है एक रियल नंबर होने चाहिए, जो कि हमें रियल नंबर दिए गए थे। फिर हमने फार्मूला लगाया उसके डिस्क्रिमिनेंट की, अगर तो उसका आंसर 0 से ग्रेटर हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, ये वाली कंडीशन लग रही है यहाँ पे, ग्रेटर 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर था, उसके रूट्स होंगे रैशनल या रियल और अनइक्वल। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन लगेगी और इसके रूट ये वाले होंगे, ठीक है जी, इसके रूट्स होंगे। अच्छा, ये हमारे पास रैशनल, रियल और अनइक्वल इसके रूट निकले, इस नेचर पहला स्टेप हमने फाइंड कर लिया। अब इसको वेरीफाई करेंगे। लेकिन एक बार फिर आपको आपको थ्योरी बता दूं कि यहाँ पे ए बी सी जो होंगे इक्वेशन के अंदर वो एक रियल नंबर होंगे। हमने ये वाला फार्मूला लगाना है b² - 4ac, इसका जो भी आंसर आएगा उसको देखना है। अगर तो वो 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके जो रूट्स होंगे रैशनल, रियल और अनइक्वल होंगे। एंड इफ़ अगर वो बड़ा है 0 से लेकिन नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर वो अनरैशनल और अनइक्वल होंगे, ये हमने उसका आंसर लिखना है। एंड इफ़ इक्वल टू 0 देन वी राइट रैशनल एंड इक्वल। वी कैन से दैट द रूट ऑफ दिस equation is rational and equal। if the answer of this equation is less than 0 but imaginary, so we can say that the root are complex numbers। तो उसके अगर 0 से उसका आंसर छोटा आएगा तो हम कहेंगे कि ये कम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर की बात हुई है और एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर की। ये क्या होते हैं परफेक्ट स्क्वायर? इस यहाँ पे देखें, अगर ये सारे परफेक्ट स्क्वायर दिए गए हैं, देखें ये 25 है, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर है ना, ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 2 का 4 जो होता है, और ये 4 का, ये 7 का, इसी तरह ये 1 आगे। अब देखें ये जो इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये इसका आंसर ये आता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, ये है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम नॉट परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। तो अगर तो आंसर ग्रेटर देन 0 आता है, परफेक्ट स्क्वायर आता है, तो आपने कहना है रैशनल, रियल और अनइक्वल है। अगर ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर आप कहेंगे उसके जो रूट की नेचर है वो अनरैशनल और अनइक्वल है। इस थ्योरी को आपने अच्छी तरह इन ये जो 4 स्टेप हैं 1 2 3 4, इसको आपने ज़बानी याद करना ताकि पेपर में आप इनको लिख सकें।
अच्छा, अब ये तो हमें रूट का तो पता चल गया कि इस क्वेश्चन के जो रूट्स हैं वो रियल और अनइक्वल हैं। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे एक्स के लिहाज से, तो वो होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसकी वैल्यू निकालें, माइनस है, बी की वैल्यू क्या है -23 प्लस -23 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1 और c क्या है हमारे पास 120 है डिवाइडेड बाय 2a ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा +23 और ये इसका चलें स्क्वायर यहाँ पर स्टेप करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो इसको जब हमने ये अंदर वाली चीज़ को हमने सॉल्व किया तो इसका क्या आया था 49 ये वाला, तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 49 और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो ये 23 प्लस माइनस और इसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड करें तो वो 7 होता है और 2 आ जाएगा। इस तरह एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस के साथ आएगी एक माइनस के साथ आएगी। तो क्या आएगी, एक 30/2 एंड एक आएगी 16/2, ये 8 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 15 एंड 8 आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है वो रियल नंबर हैं लेकिन क्या है वो अनइक्वल है। ठीक है, आप उसमें बराबर भी नहीं है। ठीक है जी, ये रियल भी हैं और अनइक्वल भी हैं, तो इससे ये चीज़ साबित होगी। अच्छा, अब आपने क्या याद रखना है कि आपने ये फार्मूला लगा के इसकी नेचर चेक करनी है। रूट्स की नेचर चेक हो जाए तो वेरीफाई करने के लिए आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, उसको सॉल्व करना है। बाद में इसके जो रूट निकलेंगे, रूट का मतलब जवाब होता है। रूट क्या होते हैं, जवाब को कहते हैं। जो इसके दो जवाब आए हैं आप उनको देखेंगे कि वो आपस में इक्वल है, इक्वल नहीं ना, तो आप देखेंगे कि वो अनइक्वल है, तो एक बात साबित होगी। दूसरा देखेंगे रियल है, जी रियल है। कम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, रियल कौन से नहीं होते, ये रियल वो आप आगे बताऊँगा आपको। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट ले लें, जिनके साथ अंडर रूट माइनस आ जाए वो रियल नहीं होते, वो कॉम्प्लेक्स में आते हैं। ठीक है जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 की का जो पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन जो है उसकी जानब। इसको मैं कुछ अरेज कर लेता हूँ ताकि हमारे पास कोई स्पेस फ्री बच जाए। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 2 की सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमने पहले ABC फाइंड करना है, फिर उसको B² -4 इस फार्मूले में हमें लगाना है, B² -4AC। ठीक है, और इसकी नेचर हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी, क्या करनी है, इसकी हमें नेचर फाइंड करनी है। जब इसकी वैल्यू हमने पुट की ABC की, तो हमारे पास ये -47 आया और ये ग्रेटर देन 0 है। अब देखें कि ये ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके रूट क्या होंगे, अनरैशनल और अनइक्वल। रूट्स क्या होंगे, अनरैशनल नहीं, यहाँ से गलती हो रही है हमारे पास, ये -47 है ना, माइनस आ गया साथ, तो ये फिर लेस देन हो गए, क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। जब ये लेस देन 0 हो जाएगा तो फिर रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी होंगे, और इमेजिनरी जो होते हैं वो कम्प्लेक्स नंबर होंगे। क्या होंगे, कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करेंगे ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, तो उसमें आप देखना है कि ये पूरी तरह सॉल्व नहीं होगा और ये अंडर रूट के अंदर माइनस आएगा, ये वाली चीज़ आएगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा ये कम्प्लेक्स नंबर है। चलिए फार्मूला लगाते हैं अब। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें ये पहले निकाल चुके इधर से 47 आ जाएगा, और 2a के हमारे पास 2a 4 हो जाएगा। अब इसका आंसर जो है वो -3 एक दफ़ा प्लस के साथ आएगा, 47 यूटा बाय 4 और -3 -47 यूटा बाय 4। तो आप देख सकते हैं यूटा आ गया, जिसमें यूटा आ जाए या अंडर रूट माइनस आ जाए वो क्या होता है, वो
कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ये हमारा वेरीफाई हो गया, साबित हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की जानब। जैसे इसमें फार्मूले में ए बी सी की वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास आ रहा है इक्वल टू ज़ीरो है। तो जब इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो फिर हम क्या होते हैं, इसके जो रूट्स होंगे वो रैशनल और इक्वल होंगे, रैशनल एंड इक्वल होंगे। ठीक है, इसको वेरीफाई करने के लिए फार्मूला लगाएं। ठीक है जी, तो उसमें भी आपको ये वेरीफाई, ये आप स्टूडेंट के लिए असाइनमेंट है कि आपने इसके अंदर ये वाला फार्मूला लगाना है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें वैल्यू पुट करनी है और इसका आपने आंसर निकालना है। फिर देखना है कि वो रैशनल है, रैशनल का मतलब रियल होंगे, क्या होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी ये नहीं होंगे, यानी कि उल्टा की फॉर्म या अंडर रूट उल्टा की फॉर्म में नहीं आएंगे या अंडर रूट माइनस 1 की फॉर्म में नहीं आएंगे, ना आए तो फिर वो रियल होंगे। फिर ये वेरीफाई हो गया। फिर इक्वल का मतलब ये है कि जो दोनों जो आंसर होगा, मतलब कोई 8 आता है तो 8 8 ही होगा या 15 15 होगा, इस तरह सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो ये अब आप स्टूडेंट ने खुद इसको आगे 2-3 स्टेप करके इसको वेरीफाई करना है। ये आपके लिए असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की नंबर बढ़ते हैं। फार्मूला है, फार्मूले में ए बी सी की वैल्यू निकाल लगाते हैं हम। बी की वैल्यू क्या है 7 का क्या है माइनस 4, ए हमारे पास 3 है और सी हमारे पास माइनस 13 है, तो ये 49 हो जाएगा। माइनस 4 3 टाइम 12, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 156 आ जाएगा। तो अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि 205 आया जो कि ग्रेटर देन 0 है, बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके रूट्स के होंगे, नेचर ऑफ रूट क्या होगी, नेचर ऑफ रूट्स होगी। अब यहाँ पे देखते हैं ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अनरैशनल, इररेशनल होंगे, रियल यानी कि होंगे रियल, अनरैशनल रियल होंगे एंड अनइक्वल। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, इसको वेरी गुड, आपके ध्यान में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। टू ए तो माइनस है, बी क्या है हमारे पास 7 और ये आ जाएगा हमारे पास 205 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2a, ये हमारे पास 3 है और 6 आ जाएगा, तो ये -7। अभी क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस दफ़ा इसका एक आंसर आएगा प्लस के साथ आ जाएगा, हम इसको आगे मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे। -7 अंडर 125 एक माइनस के साथ आ जाएगा, यहाँ माइनस है। ठीक है, ये दो हमारे पास आंसर आए, एक्स की वैल्यू आई हैं, ये दोनों अनइक्वल हैं और रियल हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड हुआ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शान एकेडमी चैनल को प्रमोट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियोस को, ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्दी मिल सके और हमारी हौसला अफजाई हो और हम जल्द से जल्द नई वीडियो अपलोड करते रहें। थैंक यू जी।